हाय माय ब्यूटीफुल जेमिनी बेबीज, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ये है आपके नेक्स्ट वीक की रीडिंग। कैसा रहने वाला है एंटायर वीक की लव एनर्जीज वो निकालेंगे। इससे पहले तो मैं जनरल एनर्जीज चेक इन करूँगी, फिर जो सिंगल्स हैं उनके लिए अलग से कार्ड्स निकालेंगे, जो रिलेशनशिप है उनके लिए अलग से, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशनशिप वाले लोगों के लिए अलग से कार्ड्स निकालेंगे। थैंक यू सो मच डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय वेरी प्रिटी जेमिनी बेबीज। लेट्स सी पहले तो क्या एनर्जीज आ रही हैं। लास्ट तक देखना मत भूलना, क्योंकि लास्ट में हम सबके लिए गाइडेंस निकालने वाले हैं, रोमांस एंजल्स के मैसेजेस निकालने वाले हैं। थैंक यू फॉर जेमिनी। आई हैव गॉट 3 कार्ड्स। पहला है स्पिरिट टॉक्स। ओके, स्टे अलाइन विथ योर हाईएस्ट ड्रीम्स एंड आइडियाज़ टू फाइंड सक्सेस। आपको बोला जा रहा है कि ये जो वीक है ना, आपके कोई भी गोल्स हो सकता है, विजन हो सकता है, एम हो सकता है, आपका कुछ भी विश हो सकता है, उसको पूरा करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीक होने वाला है, जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अपनी हाई एनर्जीज में रहो। अगर कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक फॉलो कर रहे हो, कोई रिचुअल्स फॉलो कर रहे हो, तो उसको डेली प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये जो वीक है ये इस चीज़ के लिए, इसकी फुलफिलमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। कोई भी इल्यूजन नहीं रखना है। इल्यूजन मतलब धोखा, इल्यूजन मतलब फेक एक्सपेक्टेशन। जैसे लोग होते हैं ना कि हमको सपने दिखाते हैं, तो सपनों से बाहर आके क्लैरिटी में, रियलिटी में रहना है। आपने जो भी चीज़ों की डिमांड डिवाइन से की थी और जिन भी चीज़ों का आपने प्रे किया था, विश किया था, उसका पूरा होने के लिए आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है वो है कि सच्चाई के साथ रहो। ठीक है, रियलिटी के साथ रहो। सपनों की दुनिया में खो के नहीं मिलेगा कुछ भी, लेकिन जब आप क्लैरिटी के साथ इस रियलिटी में, इस दुनिया में, है ना, इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रह के चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे ना, तो यू विल हैव एवरीथिंग। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि बस एक और मूव, बहुत दूर आ गए हो अपनी जर्नी में, अब बस आगे बढ़ते जाओ, बस थोड़े ही क्षण और फिर आपकी हर एक विश पूरी होने वाली है। और ये वीक जो है वो आपके टेक्निक्स, आपके रिचुअल्स, आपके प्रेयर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। सो इस चीज़ को तो बिल्कुल ध्यान में रखना आप लोग। अब यहाँ पे देखना है कि जो सिंगल्स हैं हमारे प्यारे जेमिनी बेबीज, उनके लिए क्या एनर्जीज आ रही है नेक्स्ट वीक में। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच डिवाइन। सिंगल्स के लिए, सिंगल्स जेमिनी के लिए क्या एनर्जी आ रही है नेक्स्ट वीक की। ओके, द फूल एंड यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स। दोनों ही बहुत प्यारा ब्यूटीफुल कार्ड है। सो सबसे पहले तो द फूल हमको यहाँ पे बता रहा है कि जो सिंगल्स है ना, वो गो विद द फ्लो में है। मतलब अपनी फ्लो में, अपनी धुन में, मस्ती में जो चल रहा है, चलते हुए जा रहे हैं। कहीं पे मन किया किसी से रुक के बात करने का कर लिया, किसी से फ्लर्ट करने का मन किया कर लिया, किसी के साथ कैजुअल मन किया कर लिया। मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग ना अब अपने दिमाग में ज़्यादा सोचने की स्थिति में रह नहीं रहे हो। आपको नहीं करनी ओवर थिंकिंग, आपको नहीं लेना ओवर स्ट्रेस, आपको टेंशन नहीं लेनी। आपने कहा बस बहुत हो गया, सोच सोच के मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है, अब मैं अपनी धुन में मस्त हूँ, अपनी दुनिया जीना चाहती हूँ या जीना चाहता हूँ। एंड आप मस्ती से आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहा हो। कुछ रिस्क है तो रिस्क ले लोगे, कहीं एडवेंचर फील हो रहा है तो फील कर लोगे, है ना। ऐसे करते हुए आगे बढ़ रहे हो, खूबसूरती से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। एंड यहाँ पे आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हो किसी से कि कोई आपके लिए कुछ करे, कोई एफर्ट्स करे, क्योंकि ना कुछ एक्सपेक्टेशंस आपकी हैं लेकिन वो खुद से ज़्यादा है। आप अपने आप से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि आपको खुद के लिए क्या करना है, आपको दूसरों के लिए क्या करना है। आप उसमें ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड और फोकस्ड एनर्जी आपकी वहाँ पे ज़्यादा दिख रही है मुझे। नाउ यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके क्या एनर्जीज आ रही हैं, कि जो जेमिनी रिलेशनशिप में है नेक्स्ट वीक उनकी कैसी एनर्जी रहने वाली है। डिवाइन प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ। थैंक यू। दो कार्ड्स आ चुके हैं आपके लिए। 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड डिटर्मिनेशन का, एंड देन यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का, सपोर्ट का।
सो जो भी लोग रिलेशनशिप में हो ना, पहले तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप या तो कहीं पे ऐसी जगह पे घूमने जा सकते हो अपने पर्सन के साथ जहाँ से आप लोगों ने फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिले थे, या स्टार्टिंग में जहाँ पे बातें की थी, जहाँ पे मीटिंग हुई थी। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप लोग अपने पास्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो। आपके जो पर्सन जिनके साथ आपका रिश्ता है उनके पास्ट को लेके इमोशनल हो रहे हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमको ये भी बता रहा है कि कुछ आपके मन में है पास्ट को लेके, मतलब ये दोनों कार्ड ही पास्ट से रिलेटेड है। तो जो वीक आने वाला है उसमें ना आप अपने पास्ट को लेके इमोशनल भी होगे और थोड़ा सा ना ट्रस्ट इश्यूज भी पास्ट को लेके आ सकते हैं, क्योंकि पहले ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है लाइफ में अच्छे से, है ना, शांति के साथ, पीस ऑफ माइंड के साथ आगे बढ़ना। तो उस वजह से थोड़ा सा नर्वसनेस हो सकता है, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी, ट्रस्ट इश्यूज़ ऐसा आपको फील हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सपोर्ट भी दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है वो कुछ अभी गलत नहीं कर रहे हैं, या फिर अभी कुछ गलत नहीं हुआ है रिश्ते में, या इस वीक कुछ गलत नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ पहले हुआ होगा, कोई झगड़ा, कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट, या फिर कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग सा किसी और की वजह से इश्यू जिसको लेके जो बोलते हैं ना कि पुरानी चीज़ें वापस सरफेस में आने लगती हैं, पुराने इमोशंस। तो वहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को फील हो सकता है कि ओके, शायद कहीं ये वापस से रिपीट तो नहीं हो जाएगा। तो उस चीज़ को लेके थोड़े ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। बट यहाँ पे सपोर्ट भी है, पार्टनर का सपोर्ट अभी ज़रूर है। एंड आपको भी समझने की ज़रूरत है कि पास्ट को अगर बार बार प्रेजेंट में लेके आओगे तो मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ेंगी। ठीक है ना। यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स फॉर गाइड स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय वेरी प्रिटी जेमिनी बेबीज। जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं, जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, उन जेमिनी के लिए क्या एनर्जीज हैं, सिचुएशनशिप वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं। द डेविल एंड बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे है 8 ऑफ सॉर्ड्स। बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो, ओवर स्ट्रेस ले रहे हो, ऐसा लग रहा है कहाँ फंस गई भाई, या फिर कहाँ फंस गया आप। तो मतलब एक ऐसी दलदल जहाँ से निकलने की कोशिश जितना कर रहे हो उतना ही ज़्यादा उसके अंदर पहुँचते जा रहे हो, उसके अंदर डूबते जा रहे हो, है ना, उसकी डेप्थ में जाते जा रहे हो। और कुछ दिख नहीं रहा, बस दिख ये रहा है कि मेरे पास कितनी उलझन है, या मैं कितना बुरा फंसा हुआ हूँ, कितनी बुरी तरीके से स्टक हूँ। ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा फील हो रही हैं आप लोग को। यहाँ पे डेविल की एनर्जी बता रही है कि आप बहुत ज़्यादा या तो ऑब्सेस्ड हो, या आपका पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है। एंड इसकी वजह से आप लोग जो हैं वो शांति से ना हील ही नहीं हो सकते हो। मतलब आपको एक ऐसा शोर सुनाई देता है जो कि आपके मन का है, आपके अंतर मन का है। आपको ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो रियल वर्ल्ड में कोई और देख ही नहीं सकता आपके सिवा, लेकिन आपका दिमाग वो सब कुछ बना के बैठ गया है, वो सारे सिनेरियोज बना के बैठ गया है। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पे आप या आपका पार्टनर, दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा है जो बहुत ऑब्सेस्ड है दूसरे से, एंड वो ऑब्सेशन की एनर्जी बर्बाद कर रही है आपके रिश्ते को। और रिश्ते को तो बर्बाद उसने कर दिया है ऑलरेडी, लेकिन अब वो आपका पीस ऑफ माइंड भी छीन रहा है। ठीक है, आपको खुद से भी दूर कर रहा है। सो यहाँ पे डेविल की एनर्जी बता रही है कि जो भी टॉक्सिक एनर्जीज़ हैं, अनवांटेड एनर्जीज़ हैं, जिसकी नीड नहीं है, जो आपको किसी तरीके से पीस नहीं प्रोवाइड कर रही है, प्यार नहीं प्रोवाइड कर रही है, शांत नहीं करा रही है, उनसे अब दूरी बनाने का समय आ गया है। क्योंकि जितना लालच करोगे, जितना ऑब्सेस्ड रहोगे, और जितना लगेगा आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे, आज नहीं तो कल ये पर्सन सही हो जाएगा, आज नहीं तो कल ये सिचुएशन सही हो जाएगी, और एक चांस देख के जितना आपने खुद के साथ गलत किया है, बस वो समय आ गया कि अब इन चीज़ों को आप समझ लो। ठीक है, तो इस चीज़ का रियलाइजेशन आपको जितनी जल्दी हो जाएगा आपके लिए उतना बेटर है जेमिनाइज। क्योंकि ये वीक आपको इस चीज़ में बहुत परेशान कर सकता है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ही फील हो सकता है कि बस एक बार बात कर लें, बस एक बार साथ रह लें, या आपके पर्सन के साथ लाइक वो ये चीज़ चाह सकते हैं आपसे। क्योंकि यहाँ पे हम अभी एनर्जी रीड कर रहे हैं। अगर आपको सेपरेट रीडिंग चाहिए कि सामने वाला
क्या फ़ील कर रहा है, क्या सोच रहा है ना। वो वाली जो इन डेप्थ रीडिंग्स होती है वो भी हमारे चैनल पे अपलोड होती हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे देखते हैं कि रोमांस एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं लव लाइफ के लिए जेमिनी के। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच डिवाइन। जेमिनी के लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं रोमांस एंजल के साइड से, देख लेते हैं। रीडिंग को क्लेम जिनको भी करना है, जिनसे भी रेजोनेट हुआ है, डिवाइन को थैंक यू करो कमेंट में। एंड रीडिंग को 333 लिख के क्लेम आप सब कर सकते हैं। डिसेप्शन का कार्ड देखो, ऑफ कोर्स यहाँ पे डेविल की एनर्जी आई है, सपोर्ट की एनर्जी आई है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये डिसेप्शन का कार्ड बहुत ज़्यादा आना ही था। यहाँ पे भी आप देख रहे होगे ना, आपको फील कैसा हो रहा है इस कार्ड को देख के? कुछ नेगेटिव फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन जो है वो कुछ लालच दे के मुझे अपने पास बुला रहा है, या कोई अट्रैक्शन या अटैचमेंट, इन्फैक्चुएशन, फिज़िकल इंटीमेसी, मतलब कोई ना कोई प्योर रिश्ता तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसा जो लालच है, जो ऐसी भावना है जो कि शायद मेरे लिए सही नहीं होगी, वो चीज़ की वजह से मुझे इसके पास, इसके नज़दीक जाना पड़ रहा है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रह नहीं सकते हैं अकेले, इसलिए दूसरे को छोड़ते नहीं हैं। तो ये सारी एनर्जीज़ जो है ना, उससे रिलेटेड डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि कुछ इंसान आपकी लाइफ में ऐसे मौजूद हैं, स्पेशली आपके लव लाइफ में, जो लोग रियलिटी नहीं दिखा रहे हैं, जो लोग सच्चाई नहीं दिखा रहे हैं, जो लोग आपको गुमराह करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि कुछ ऐसा, कोई ऐसा पर्सन है, या तो आप भी हो सकते हो या आपके पर्सन भी हो सकते हैं, कंबाइंड एनर्जी चेक इन है कि वो रियलिटी नहीं दिखा रहे हैं, वो रियलिटी शो नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है यहाँ पे। और आप जब माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको लोगों के जो चेहरे के पीछे चेहरे होते हैं ना, जितने नकाब होते हैं, उनसे आपको रियलिटी दिखनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इस टाइम पे, इस वीक पे आप किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। सो दिस वाज द रीडिंग। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी रीडिंग्स मैं हमेशा लेके आती हूँ। अगर मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है, व्हाट्सएप के थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड इंस्टाग्राम पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे हम डेली रीडिंग्स अपलोड करते हैं आपके लिए। सो या दिस वाज द रीडिंग। थैंक यू सो मच। मैं हूँ आपकी टारगेट रीडर, सो मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में।